बड़ों का मुजाहिद, दोस्तों का मुजाहिद भाई और छोटों का मुजाहिद भैया। आपकी सबसे मशहूर होटल है मूनलाइट। तो मैं ये जानना चाहूंगा हमारे लिए मूनलाइट कितनी खुली है। बिल्कुल खुली है साहब। क्या हमको वहां मिलेगा? सबसे पहले आप क्या आपको खिलाएंगे? देखो खलिया खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे? सब आपको तो हम खलिया खिलाएँगे और दूसरा फिर बिरयानी भी खिलाएँगे। हमारे पास एक फ़ेमस चीज़ है, जी जो हमारे चचेरे भाई चलाते हैं, सवेरा कबाब सेंटर से। जी जी वो सब पूरे शहर में मशहूर है। आप हमारे पास के कभी आइए। और इंशाल्लाह जो जो इनसे कनेक्ट होंगे, मुजाहिद भाई ने बोल दिए कि मूनलाइट का दरवाजे हमेशा खुले। खुले हैं। तो इसका गलत फायदा ना ले। रात के 12 के बाद मुजाहिद भाई को फोन ना करे कि मुजाहिद भी भूख लग गई है, आपके पॉडकास्ट में हमने सुना था कि दरवाजे खुले हैं। तो मैं मुजाहिद भी जानना चाहूंगा कि ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं आपके वार्ड के अंदर, जो आज बेरोजगार है, उनके लिए मुजाहिद भी क्या कोशिश कर रहे हैं? मेरी जो है कोशिश पूना, मुंबई जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है जो वो लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट चालू है और मैं कोशिश करूँगा कि भाई हमारे पास के जितने बच्चे हैं, जो अच्छे नंबर ला सके, जो नौकरी को नहीं लग सक रहे, कुछ घर की मसलियत है, वो हर चीज़ को मैं वो मद्देनज़र रख के मैं कोशिश करूँगा वहाँ बच्चों को डाइवर्ट करने की। सब मैं यूथ के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यूथ ने एक जो है साथ देना चाहिए और यूथ ने आगे बढ़ना चाहिए। जब तक यूथ आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कुछ नहीं होगा और यूथ के वास्ते तो मैं हर टाइम हाज़िर हूँ और कोशिश है कि यूथ ने मेरा साथ देना, मेरे हाथ में हाथ देना, मैं आगे तक के मेरी कोशिश है कामयाबी की तरफ जाने की कोशिश करें। हेलो, गुड इवनिंग। मैं माजिद निज़ामी आप सबका मुद्दा कुर्सी का पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं मेरी पूरी टीम की तरफ से। आज हमने ये पॉडकास्ट रखा है एक जानी मानी हस्ती के साथ, जिसको लोग यूथ आइकॉन समझते हैं और यूथ आइकॉन जानते हैं। इनका नाम है मुजाहिद खान नासिर खान कुरैशी। इनको कोई नाम की तारुफ की ज़रूरत नहीं है। ये अपने प्रभाग के अंदर और अपने वार्ड के अंदर काफ़ी मशहूर हस्ती है, यूथ के अंदर भी, ज़ईफ़ों के अंदर भी और प्रभाग के अंदर भी। तो मैं बिना इनका ज़्यादा तारुफ करते हुए सीधा मैं आपको मुजाहिद खान नासिर खान कुरैशी की तरफ लेके चलता हूँ। मुजाहिद भाई, आपका स्वागत है हमारे पॉडकास्ट के अंदर मुद्दा कुर्सी का। जी, हमने ये पॉडकास्ट जो शुरुआत की थी कि भाई हम ये जानना चाहते कि हमारी आवाम को बताना चाहते थे कि हमारे शहर के जिस तरह प्रभाग हो गए हैं हुँ, और इन प्रभागों से यूथ अब इलेक्टेड होना चाहते हैं, तो उसी सिलसिले में हमने आपकी तरफ रूबरू होना चाहा। तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल है कि मुजाहिद खान नासिर खान कुरैशी कौन? देखो साहब ये मुजाहिद नासिर खान कुरैशी ये कोई नहीं, अज़ीम खान दादा मियाँ कुरैशी है, ये मेरे ताया है और ये जो चीज़ है ये हमारे ताया ने ही दी। एक जो आप बोल रहे हैं क्या जो यूथ आइकॉन है ये हमारे खून में है। एक हमारे ताया ने चलाते आए, 1978 में वो नगर सेवक रहे वो टाइम पे 78 में 88 में उपमहापौर भी रहे और दूसरी बात ये है कि हमारे वालिद साहब ने जो खिदमत करना जो हमारे ताया ने जो बताए वो हमारे वालिद साहब ने खिदमत की। हमारे जो वालिद साहब है वो 2000 में नगर सेवक रहे, फिर मम्मी 2005 में रहे, फिर पापा 2010 में रहे, उसके बाद फिर मम्मी जो है 2015 में नगर सेवक रहे। ये हमारे ख़ानदान जो है एक लोग जो हमें हमसे अटैचमेंट है लोगों का। सबसे पहली बात तो मैं ये बोलना चाहूँगा आपको कि लोग युद्ध का जो सवाल है आपका, ये पहले से एक ही चीज़ है कि भाई तुम बिना मतलब की कैसी खिदमत कर सकते लोगों की। इसको खिदमत खल्क़ बोलेंगे, ये ज़रूरी है क्योंकि आज बिना मतलब के कोई कुछ नहीं कर रहा साहब। और कौम के अलावा जो जितना प्रभाग है, वो प्रभाग में लोग जो जैसे अब लोगों की परेशानी बहुत है साहब, एक परेशानी नहीं है, एक परेशानी ढूँढने जाओ 1000 मिल जाएँगी, ये तो बहुत ज़रूरी है। तो हम चाह रहे हैं कि इंशाल्लाह कोशिश है। जैसे कि आपने बताया कि एक लेगेसी आपके ख़ानदान में चल रही है पॉलिटिक्स को लेके हुए। बिल्कुल। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे कि आपने मेंशन किया आपके ताया का नाम, जिन तो मुझे लग रहा है कि आप इंस्पिरेशन भी अपने ताया से ले रहे हैं। बिल्कुल साहब, क्योंकि क्यों ना ले?
क्योंकि जो हमारे ताया ने जो हमको चीज़ बताई, जो चीज़ सिखाई, तो आज तक के हम वही लेकर चल रहे हैं। हमारे वालिद साहब जो लेकर चल रहे हैं, वो बड़े भाई ने जो सिखाए, जो बड़े भाई ने जो बताए कि अब आज देखो साहब महानगर पालिका में उथल-पुथ मची है कि भाई तेरे को टेंडर मिलता, कि इसको क्या मिलता, कि उसको क्या मिलता। सब सब मतलब के वास्ते कर रहे हैं और हमारे ताया ने एक ही चीज़ समझाया हमें कि बेटे हम जब भी ताया के पास बैठे, ताया ने हमको बहुत कम टाइम मिला ताया से बात करने का। जैसा भी जितना भी ताया ने टाइम दिए उनका हम शुक्रगुज़ार हैं। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आमीन। और हमारे वालिद साहब ने जो हमको बताया है कि ताया की एक ही चीज़ थी, वो हर बार नसीहत करते थे हमें, क्या हुँ, बिना मतलब की जो राजनीति है, वही करना और इसमें कोई ख़ौम नहीं, कोई बिरादरी नहीं, कोई मतलब खुद का मफ़ाद कहीं नहीं रहना। ये हमारे ताया ने हमको सिखाया। मतलब आप ये बताना चाहें कि जो भी मिला आपको इस जनरेशन के आए तक, ये बिल्कुल, आपके ताया का शुरू करदा है, ये बिल्कुल, चलते हुए आप तक आया। बिल्कुल। मैं ये जानना चाहूँगा मुजाहिद भाई कि ताया की वो कौन-सी नसीहतें थी? जैसे कि आपने एक नसीहत मेंशन की है, तो जी। ऐसी और कौन-सी नसीहत थी जिसने आपको अब इलेक्शन लड़ने की तरफ मोड़ा? सब इलेक्शन लड़ने की तरफ जो मोड़ा है, आप जो इलेक्शन लड़ने के सब देखो इलेक्शन तो कोई भी लड़ सकता है, सबसे पहली बात। मगर हमारे ताया ने एक दूसरी बात भी बहुत अच्छे से समझाए थे। बेटे लड़ना अलग चीज़ होगी, लड़ना, जीतना, हारना ये किस्मत में है। इससे कभी डरना नहीं और कौम की, बिरादरी की, जो वार्ड की जो समस्या है वो समस्या को लेकर उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करना और वो लोगों तक के कैसा पहुंचना वो हमारे ताया ने सिखाया कि लोगों तक के पहुंचो आपके पीछे कोई नगर सेवक नहीं तुम्हारी हमदर्दी क्या बोलती है ये सबसे पहले। माशाअल्लाह। मुजाहिद भाई मैं जब देख रहा था आपका आपकी ताया की जब बात करते हैं तो आप इमोशनल हो जाते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि इसी के साथ कि ये ताया का और भतीजे का रिश्ता था कैसा? ताया का और भतीजी का रिश्ता ये बहुत कम था सा। हम जब ताया ने जो चीज़ बताए हम कुछ ही सुन सके उनसे बस, ज़्यादा नहीं सुन कि भाई लोग बोलते हैं कि भाई ख़ानदान में ये आ गया, वो आ गया। हमारे ताया ने एक ही चीज़ समझा, हमारे वालिद साहब ने एक चीज़ बोले कि बेटे ये सब चीज़ नहीं आती, ये सिर्फ़ लोगों की खिदमत करने से। मैं ये जानना चाहूँगा कि अब मैं चाहूँगा कि आप 2 घूँट पानी के लिए आप बहुत इमोशनल हो गए ताया के नाम से। अक्सर ये होता है कि जब हमारे बड़ों का ज़िक्र निकलता है जिसने हमको इंस्पायर किया, हमने उनको आइडल समझा, तो जी, अक्सर हमारे आँखें भर आती है। हर कोई इस दौर से गुज़रता है और आप इनके खांधों पे तो बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ये एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। एक ज़िम्मेदारी के साथ आज आज आपके सामने बैठे हैं। क्या मैं ये समझ सकता हूँ कि वो ताया का जो चेहरा था, वो मुजाहिद भाई में झलकेगा इस इलेक्शन में? सब उनकी बराबरी तो हम नहीं कर सकते एक क्योंकि झलक, एक क्या मुजाहिद वो भाई वो कोशिश करेंगे कि वो ताया की झलक दे पाए आवाम को? वो आवाम को हम तो झलक नहीं दे सकते, मगर उनके जो विचार थे, उनका जो सोच थी, उन्होंने जो बोल के गए हैं हमें, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझा के गए उन्होंने, कि जो अपने पास जो मतलब कोई भी चीज़ हो, अपने से जितनी मदद हो सकती, बिल्कुल कर देना। माशाअल्लाह, उन्होंने बोले जैसा भी हो, अपना काम है कि उनकी मदद करना, ये माशाअल्लाह। सबसे पहले। यही एक विजन होता है जो अपने ख़ानदान के यूथ को आगे हुँ, लेके जाने के पर इंस्पायर करता है। बिल्कुल। बहुत बेहतरीन नसीहतें आपके बड़ों ने की है। मुजाहिद भाई, मैं समझ रहा हूँ कि आप बहुत इमोशनल हो चुके हैं, जैसे ही मैंने ताया का ज़िक्र करा। अल्लाह जी, ताला उनको जन्नत में आला मकाम अता फ़रमाए। हम आमीन, सबकी आमीन, दुआ रहेंगी आमीन। क्योंकि उन्होंने ये शहर को बनते देखा, बिल्कुल सर। बढ़ते देखा। कौन-सी जद्दोजहद से वो ना गुज़रे, हुँ, अपने वार्ड के लिए उन्होंने मेहनत ना की। और मैं उम्मीद ये रखता हूँ कि मुजाहिद भाई उसका कुछ ना कुछ अक्स हुँ। अपने ताया का अपनी आवाम को झलका पाएँगे। इंशाअल्लाह, बिल्कुल उनका अक्स बिल्कुल। इंशाअल्लाह। मुजाहिद भाई थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, क्योंकि ताया पे गुफ्तगू और लंबी हो सकती है क्योंकि उन्होंने अंजाम दिए अपने कामों का, वो बिल्कुल, बहुत लंबी फेहरिस्त है बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह आप एक लेगेसी लेके चल रहे हैं। मुजाहिद भाई
आपकी नज़र में वार्ड में सबसे बड़ा मुद्दा आपके सामने क्या है कि जो आप सबसे पहले उसको ख़त्म करना चाहेंगे? सबसे बड़ा मुद्दा पानी। जी। और पानी का मुद्दा ऐसा है साहब, ये पानी जो पुरानी जो पाइपलाइन थी, जो पुराने वार्ड में मतलब पुराने उसमें, सब ये जो पुरानी लाइन है वही चल रही है आज तक। पहले पानी 2 दिन में आता था। जी। पानी की पाइपलाइन भी वही है पैटर्न से आज तक शहर में, और वही पानी की लाइन में आज 9 दिन में पानी आ रहा है। ये क्यों हो रहा है? ये सबसे पहले साहब, ये बहुत जो है ना, पानी का प्रॉब्लम। दूसरा एक आपको एक ज़रूरी चीज़ बोलूँगा, इसमें जो पानी में जो गंदा पानी मिल रहा है, जी, मैं उसी पे पुरानी। आने चाह रहा था हाँ, कि अक्सर आपके वार्ड में एक बात चलती है कि पाइपलाइन के अंदर गंदा पानी मिक्स हो गया है। तो बिल्कुल। मैं उसी मुद्दे को आप मुझे तफ़सील से बताइए कि वो मुद्दा है क्या? सब मुद्दा ऐसा है, वो मुद्दा जो पुरानी पाइपलाइन है पानी की, वो पाइपलाइन के बाजू अब नए लोग बढ़ गए इतने। हर किसी को आज देखो साहब, हर किसी की एक बेसिक नीड है कि मेरा घर अच्छा हो। ये जी। सबसे पहले एक चीज़ है। अब घर बन जा रहा है, अब वो पहले एक घर में रहते थे, अब 4 भाई है, 4 घर हो गए। उसमें जो है रहना है, उसके बाद डेनिस पाइपलाइन की जो पाइपलाइन गई है। अब डेनिस पाइपलाइन क्यों चोकअप होती? वो चोकअप हुई तो पानी में मिक्स आता, जी। पानी मिक्स आता, फिर उससे जो है बच्चे मुतासिर होते। बच्चे ऐसे मुतासिर हो रहे साहब, क्या वो पानी गंदा आ रहा, गंदा आके वो बच्चे पी रहे, उनको कुछ ना कुछ नई बीमारी आ रही। और नई बीमारी आने के लिए लोग बोल रहे हैं यहाँ कुछ है नहीं, मुंबई जाओ, पुणे जाओ, क्या बीमारी है साहब ये किसको पता नहीं। और ये पानी से आ रही, ये मैं एक मेरी सोच है जी, कि जी, भाई जी। ये पानी साफ होना, पानी इसलिए साफ होना साहब, देखो बड़े लोग एक एक्वागार्ड लगा देंगे, कोई पानी फिल्टर लगा देंगे, कोई अब आजकल जैसे पानी फिल्टर है, लोग पानी फिल्टर ला रहे हैं, पी रहे हैं, बस यूज़ करने के लिए कर रहे हैं। मगर बड़े लोग कर ले रहे हैं, मगर गरीब तबके का कौन करे? तो वही मैं सबसे ये जानना चाहूँगा कि इसके रिगार्डिंग मुजाहिद भाई क्या अपनी प्रभाग के अंदर क्या कोशिश अंजाम देंगे कि मैं ये समझूं कि मुजाहिद भाई सबसे पहला मुद्दा है जो पानी का आपसे बात हो रही है, जैसे पता चल रहा है हम्म, कि आप पानी को लेके बहुत सेंसिटिव हो रहे हैं कि बिल्कुल, सबसे पहले आप पानी की वजह से बीमारियां हो रही है, बिल्कुल, ड्रेनेज का पाइप में पानी मिल जाना, बिल्कुल, उसकी वजह से घरों में गंदा पानी आना। बिल्कुल। तो मैं इस पॉडकास्ट से ये बताना चाहूँगा कि मुजाहिद भाई ये बताना चाह रहे हैं कि सबसे पहला काम वो इलेक्टेड होते ही पानी के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। सब इलेक्टेड होते ही इंशाल्लाह हम तो कोशिश करेंगे। और दूसरी बात साहब, सबसे पहले मुद्दा ये, जितनी अभी प्राइवेट कंपनी ने पानी का एक ठेका ले लिया बोले, जी, जी, जी। और अपने राज्य के सीएम साहब ने उद्घाटन भी कर दिया। ये उद्घाटन कर दिया, ठीक है साहब, ये उद्घाटन तक के नहीं है, ये पब्लिक पब्लिक के पास पहुंचेगा कैसे पानी? ये आज तक के साहब बस ये लाइन डाल रहे हैं, रोड फोड़ रहे हैं, कंक्रीट रोड, जो साहब कई दिनों के बाद कंक्रीट रोड हुआ। हम्म। वार्ड में कंक्रीट रोड होना, एक पहले डामर रोड था, कैसे रास्ते थे, अब कैसा वैसा सीमेंट कंक्रीट हुआ, तो ऊपर से आ गया कि हम्म। भाई अब पानी की पाइपलाइन डाल दो। पानी की पाइपलाइन डाल दी साहब, ये सबसे ताज्जुब की बात है साहब। आज 6 महीने हो गए उद्घाटन को, कि पानी हम हर 4 दिन को पानी पब्लिक तक के पहुंचाएंगे। जी। ये कोई एक खुद का मुद्दा नहीं है, ये सब सरकार जो कर रही है, सरकार का काम है कि भाई लोगों तक के पानी कैसा पहुंचे, और इनके ऊपर वॉच रखा जाए कि भाई पानी आज तक के क्यों नहीं पहुंच पा रहा है लोगों तक के। डेनिस पाइपलाइन पानी मिल रहा है, और नई जो लैंड है साहब, वो लैंड में तो इतना है, लैंड डाल दिए पानी नहीं है, पानी वही है, सब वही है, परेशानी चालू क्योंकि पानी हमारे आपके प्रभाग के अंदर या फिर शहर के अंदर है। ये जी, बेसिक नीड है। बिल्कुल, ये ज़रूर आवाम तक पहुंचना चाहिए क्योंकि बिल हमारी दिन की शुरुआत ही पानी से होती है। और पानी के बिना तो कोई ज़िंदगी अधूरी है। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि मुजाहिद भाई इसको लेके कितना सेंसिटिव और कितना ये चीज़ को कॉरपोरेशन से लड़ के हुँ। इलेक्टेड होकर ये सबसे पहले इस चीज़ को किस तरह
डाइवर्ट करेंगे आवाम के तक, क्या आवाम को स्वच्छ पानी मिले। बिल्कुल सब एक मेरा बीच में वीडियो भी था। महानगर पालिका में मैं पानी के लिए, सिल्ले खाने के लिए बहुत लड़ा। सब ये एक हमारे वार्ड का, हमारे प्रभाग का, ये हमारा ही मुद्दा नहीं, ये पूरे शहर का मुद्दा है। और शहर में मैं चाहता हूँ, मेरी एक सोच है कि भाई हर किसी ने जो है अपने वार्ड को, अपने नज़दीक के जो लोग हैं, उनको पानी अच्छा कैसे मिले, इसके ऊपर अपने वार्ड के जो भी जेई है, डिप्टी है, जो भी है, उनके पास जाकर बैठना चाहिए। मतलब और मिलकर ये काम करना चाहिए। बिल्कुल सब, जब तक ये मिलकर काम होगा नहीं, जब तक कि पानी का मुद्दा सॉल्व होता है। मैं इंशाल्लाह उम्मीद रखता हूँ कि जैसी ये इलेक्शन आप जीते और इलेक्शन के बाद भी आप इंशाल्लाह जैसे इलेक्टेड हो जाए, तो ये सबसे पहला मुद्दा आप मिलकर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह अगर इलेक्टेड हो गए तो बिल्कुल, इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे, जितने भी जो जीबी रहेंगी, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने पहुंचा दिया सबकी दुआओं से, और आप लोगों के एक मोहब्बत है, एक दोस्ताना है, एक भाईचारा है, एक आपका भतीजा समझ के जो भी है, अगर मैं पहुंच गया साहब, तो मेरा पहली जीबी में मुद्दा ही यही रहेगा, पानी का। और मैं कोशिश करूँगा इसमें हर कोई नगर सेवक आ जाए और इंशाल्लाह। इसमें साथ दे, और पानी अपनी लोगों को कैसा पहुँचाए वो ज़रूरी है। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करेंगे कि ये शहर का जो पानी का सबसे बड़ा मुद्दा है और ये बेसिक नीड है, जिस पर इस तरह के जो यूथ आगे आ रहे हैं, ये कोशिश करके इसको हल करे। मुजाहिद भाई, लॉकडाउन का एक दौर गुजरा, हुँ। बहुत खतरनाक दौर गुजरा। इसके अंदर काफ़ी परेशानी प्रभाग में और वार्ड में नज़र आई। तो मुजाहिद भाई ने इस पे क्या खिदमत अंजाम दी? सब एक जो कोरोना का जो दौर गुज़रा, उसमें ना बाप बेटे को पहुँच सक रहा था वहाँ, ना बेटा बाप के पास पहुँच सक रहा था। सब कई चीज़ ऐसी भी हुई हमारे साथ कि किसको मतलब मैयत उठाने के टाइम पे, या फिर किसी ने तो दम भी तोड़ दिया हाथ में। और सबसे एक, कई बार तो हमको तदफ़ीन करना पड़ी, कई बार ऐसा हुआ शमशान भूमि में पहुँचाना जी, पड़ा। जी, जी। ये बहुत बड़ा जो है एक संकट आया था। कोरोना बोले तो एक संकट था। जी। उसमें अक्सर देखा गया कि कोरोना के बाद हमारे आपके वार्ड के अंदर अ, एक जो गरीब तबका था, ये सबसे ज़्यादा मुतासिर हुआ इस चीज़ से। तो मैं ये जानना चाहूँगा मुजाहिद भाई, उस गरीब तबके के लिए क्या करना चाहिए? सब गरीब तबका, वो मैंने वो टाइम भी देखा और ये टाइम भी देख रहा हूँ। वो टाइम में तो भी कोई ना कोई कुछ न किसको मदद कर ही देता था। मगर आज गरीब तबका उतनी मेहनत करके वो खुद के बच्चों को नहीं खिला सक रहा। मैं एक ही चीज़ चाहूँगा, मेरे एक दिल में वो है कि भाई मेरे प्रभाग में, मेरे वार्ड में, मेरे पास ये गरीब तबका जो है गरीबी से जूझे ना। ये मैं हर बच्चे को जो है काम लगाने की मैं कोशिश करूँगा। इसी से मेरा एक सवाल जुड़ता है कि जैसे कि आपने मेंशन किया कि हर बच्चे को मैं काम से जुड़ाने की कोशिश करूँगा। मुजाहिद भाई, आप भी आपके प्रभाग से बहुत ही वाकिफ़ हैं। बिल्कुल। इसको मेरे को रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। पर मुद्दा ऐसा है ना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेरे नज़र में, कि आज आपके भी प्रभाग में कुछ ऐसे बच्चे जो डिग्री होल्डर हैं, ग्रेजुएट हैं और बहुत अच्छे रैंकों से पास हुए हुए हैं, पर ये आज नौकरी से जूझ रहे हैं बिल्कुल। कि इनको नौकरी नहीं लग रही है, इनके घर के कुछ मसले हैं। तो इन जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, हुँ, जो कुछ कर दिखलाना चाहते हैं, क्योंकि यही आपका आने वाला यूथ है, ये शहर को ये बिल्ड करेंगे, अच्छे मार्क्स हैं इनके। अक्सर हमने जब क्राउड वर्क किया तो हमारे सामने भी सवाल आता है कि भैया हम ग्रेजुएट हैं, भैया हम इंजीनियर हैं, भैया हम डिग्री होल्डर है, हमने ये एग्ज़ाम दिया है, हमने कॉरपोरेशन के एग्ज़ाम दिए हैं, हम ये एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पर हमको तकलीफ़ ये आती है कि जॉब्स हमको लग नहीं पा रही है। तो मैं मुजाहिद भी जानना चाहूँगा कि ये जो बच्चे पढ़े लिखे हैं आपके हुँ, वार्ड के अंदर, जो आज हुँ। बेरोज़गार है, इनके लिए मुजाहिद भी क्या कोशिश कर रहे हैं? मेरी जो है कोशिश पूना, मुंबई, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ है, जो उन वो लोगों से मेरा कॉन्टैक्ट चालू है, और मैं कोशिश करूँगा कि भई हमारे पास के जितने बच्चे हैं, जो अच्छे नंबर ला सके, जो नौकरी को नहीं लग सक रहे, कुछ घर की मसलियत है, वो हर चीज़ को मैं वो मद्देनज़र रख के मैं कोशिश करूँगा वहाँ बच्चों को डाइवर्ट करने की। तो मैं ये उम्मीद करूँ कि मुजाहिद भी अपने प्रभाग के और अपने एरिया के बच्चे, जो एजुकेटेड बच्चे हैं,
उनके लिए अदर कंपनीज में जैसा आप बात कर रहे हैं, तो वहाँ के एचआर का कैंप लगाएंगे और उन बच्चों के लिए कोशिश करेंगे कि इनको वहाँ तक दरवाज़ा खोले। बिल्कुल साहब, मैं एचआर के में कैंप लगाऊँगा और मैं मेरी ज़ाती एक मेरी कोशिश रहेंगी कि ये बच्चों को मैं मेरे जितनी मेरे से कोशिश हो सके, मैं उतना लगाने की कोशिश करूँगा। कैंप लूँगा, हर हर जगह जितने बच्चे हैं सबका कैंप लेके मैं अच्छे से कोशिश करूँगा कि बच्चे अच्छी जगह नौकरी हासिल करें और गरीब तबका जो है, जो परेशान है, वो ख़त्म हो जाए। इंशाल्लाह हम भी उम्मीद करते हैं कि आप ये जो सबसे अच्छी कोशिश जो आप बोल रहे हैं कि मैं एचआर से कांटेक्ट में हूँ, बढ़ के मुझे जानकर भी बहुत खुशी हुई कि आप पूना मुंबई के एचआर के कांटेक्ट कर रहे हैं और उनसे जमा कर रहे हैं कि भाई आपके वार्ड के बच्चों को कहीं ना कहीं आप उधर डाइवर्जन दे पाए। मुजाहिद भाई, मैं जानना चाहूँगा इसी से कनेक्टेड सवाल में कि आप भी जानते हैं कि हमारे शहर की हालत कुछ ज़्यादा गंभीर होती जा रही है और हमारा एक जवान तबका गलत चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व हो जा रहा है। तो मैं मुजाहिद भाई से जानना चाहूँगा कि ये अपने प्रभाग पे इस पे क्या मेहनत करेंगे? सब मेरे प्रभाग में मेरे कुछ दोस्त, मेरे साथीदार, मेरे जो नज़दीक के लोग हैं, उनसे मेरी बातचीत चालू है। हम एक अवेयरनेस प्रोग्राम जो है, एक रखने की कोशिश कर रहे हैं और माशाल्लाह, यूथ को कैसा ये चीज़ से डाइवर्जन करना, वो हमारी कोशिश चालू है। बड़ी खुशी और हुई जानकर। इंशाल्लाह जो है, मैं बहुत जल्दी इसका कैंप लेने वाला हूँ अवेयरनेस का। ये बहुत अच्छी बात है कि अगर आपके जैसे यूथ अगर ये डिस्कशन पे आ गए हैं और अपने प्रभाग के अंदर इस पे मेहनत करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो यूथ इस चीज़ को जब समझेंगे हुँ, कि मुजाहिद भाई आगे आ गए, अपने दोस्तों के साथ आगे आ गए और एक अवेयरनेस प्रोग्राम है, तो मैं आप सबसे एक गुजारिश करूँगा, एक बड़ा भाई छोटा भाई होने की कोई उससे, कि आप प्लीज़ इनका साथ दीजिए और हमको हमारे प्रभाग को, हमारे वार्ड को और इस शहर को तरक्की की तरफ मोड़ना है। तो मैं भी चाहूँगा कि मुजाहिद भाई इसके अंदर आप कामयाबी हासिल करें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह हम भी ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आपको कामयाबी की तरफ मोड़े। इंशाल्लाह। मुजाहिद भाई, एक सवाल है मेरा कि अभी क्या वो अभी ये दौर आ गया कि यूथ को इलेक्शन में आ जाना चाहिए? बिल्कुल, यूथ ने क्यों नहीं आना चाहिए? यूथ ने आना चाहिए, यंगेस्ट जो है, मैं तो यही चाहूँगा कि जितने शहर में शहर को फ़ास्ट गति में लेकर जाने के लिए यूथ बहुत ज़रूरी है और यूथ रहेंगे तो जो है हर चीज़ शहर में डेवलप होंगी, फ़ास्ट होंगी। तो यूथ ने मैं एक ही चाहूँगा कि अभी इलेक्शन आ रहे हैं तो यूथ ने ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सा लेना चाहिए और अपनी कोशिश, अपनी किस्मत आज़माना चाहिए। यूथ ने पीछे रहना ज़रूरी नहीं है, यूथ ने आगे बढ़ना चाहिए। माशाल्लाह, ये आपका बहुत सही बोलना है कि हम भी ये कोशिश कर रहे हैं कि जितने जितने यूथ आज फील्ड पर आ पाए, क्योंकि इनके अंदर एक एनर्जी है और इस हुँ, शहर को अब उस रफ्तार की ज़रूरत है। और इसी विजन के साथ मुजाहिद भाई हमको कह रहे हैं कि यूथ ने हमारे साथ जुड़ना चाहिए। जी। मुजाहिद भाई, ये तो थे पॉलिटिक्स से सवाल, ये तो थे अपने प्रभाग के सवाल। अब मैं उस मुजाहिद को जानना चाहूँगा जो मुजाहिद दोस्तों के साथ कैसा है? क्या पब्लिक ने आपके एरिया में आपके छोटे भाई भी हैं प्रभाग में, तो ये आपको मुजाहिद भाई बोलते हैं या मुजाहिद सेठ बोल के पुकारते हैं? और मुजाहिद भाई को क्या पसंद है कि बंदों ने देखो जब बच्चे मुझको पुकारे या मेरे कनेक्ट हुए, तो किस नाम से आपको पुकारे और आपसे कैसा कनेक्ट हुए? देखो साहब, एक मुजाहिद भाई और मुजाहिद सेठ कुछ भी हो, एक मैं मुजाहिद हूँ और ये मैं मेरे दोस्तों के पास मुजाहिद ही बहुत अच्छा अक्सर लोग, हमेशा ये होता है कि आप भी आपके दोस्तों से निकल कर यहाँ तक पहुँचे, हूँ। बिल्कुल, तो अक्सर जब आपका काफिला चलता हो, जब आपका गाड़ियों पे आप जाते थे, कार में आप जब निकलते हैं, तो काफ़ी बच्चे आपको देखकर इंस्पायर भी होते हैं, बिल्कुल। ठीक है? तो मुजाहिद भाई का इन बच्चों से मोहब्बत कैसी है? सब मोहब्बत तो मैं जो है छोटा रहो या बड़ा रहो, मैं तो सबसे सलाम, दुआ, आदाब, नमस्कार ये सबसे करना ज़रूरी है क्योंकि अपन किसी की इज़्ज़त करेंगे तो अपनी कोई इज़्ज़त करेंगे और ज़रूरी ये नहीं है मुजाहिद किसी मतलब मेरे को ये पसंद नहीं है कि कोई सेठ बोले, कोई मैं इसका वो नहीं हूँ। मुजाहिद बोले, एक भाई बोल के, एक दोस्तानी के हिसाब से रहना मेरे को बहुत अच्छा पसंद तो मैं ये जानना चाहूँ, मुजाहिद भाई का नंबर सबके पास है है। बिल्कुल है। और मुजाहिद भाई अपने दोस्तों को लिए और छोटे भाइयों के लिए अवेलेबल है?
बिल्कुल साहब, मैं हर टाइम अवेलेबल रहता हूँ। बड़ों का मुजाहिद, दोस्तों का मुजाहिद भाई और छोटों का मुजाहिद भैया। हाय हाय। ये तो ये ज़रूरी है। तो मुजाहिद भाई को सबसे ज्यादा कहाँ खुशी होती है? वार्ड में अपने प्रभाग में बैठना, गप्पे हुँ। लगाना, या फिर दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट में बैठना? साहब देखो, हम मेरे तो सोच एक ही है, क्या मेरे को पसंद नहीं है ज़्यादा कहीं चबूतरों पे और कहीं रेस्टोरेंट में बैठना। एक मेरा एक मिज़ाज है, रात को मैं बाहर घूमता हूँ, किसी की तकलीफ़ रही, कुछ रही तो मैं वहाँ ज़्यादा रहता हूँ और ठीक है, मैं कहीं बैठना इतना पसंद नहीं ठीक है। करता हूँ। आपकी सबसे मशहूर होटल है मूनलाइट। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि हमारे लिए मूनलाइट कितनी खुली है? बिल्कुल खुली है साहब। मूनलाइट तो बहुत एकदम खुले दिल की है, बिल्कुल आ सकते हैं आप और क्या मुजाहिद भाई को ऐसा आधी रात हो रही है मुजाहिद भाई, आप बिल भी वक्त जानते हैं, तो ऐसा हमको अगर भूख लग गई तो हम मुजाहिद भाई को फोन करके मूनलाइट के दरवाजे खटखटा सकते रात के? बिल्कुल साहब, क्यों नहीं खटका साहब? खलिया आप मिलेगा, बिरयानी मिलेगी। क्या हमको वहाँ मिलेगा? सबसे पहले आप क्या आपको खिलाएंगे? देखो खलिया खिलाएंगे, बिरयानी खिलाएंगे? साहब आपको तो हम खलिया खिलाएँगे और दूसरा फिर बिरयानी भी खिलाएँगे और हमारे पास एक फ़ेमस चीज़ जी है, जो हमारे चचेरे भाई चलाते हैं, सवेरा कबाब सेंटर से। जी जी वो सब पूरे शहर में मशहूर है। आप हमारे पास के कभी आइए अब कबाब मुजाहिद भी आप ऐसी बात कर रहे हैं खलिया के बाद मीठा रहे कि हमारे को तो भूख का एहसास हो रहा है। आपने सवेरा कबाब की जो बात छेड़ दी। मीठा मुजाहिद भाई को कितना पसंद है मीठा अच्छा नॉर्मल खाने इतना में, स्वीट्स में? नॉर्मल स्वीट क्या ऐसा तो ज़्यादा नहीं कि आपको बकलावा पसंद है? नहीं, 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 नॉर्मल स्वीट पसंद है मुझे, ज़्यादा क्या ऐसा तो नहीं कि आपको शाही टुकड़ा ही चाहिए, या आप गुलाब जामुन पे भी खुश हो जाते हैं? नहीं, नहीं। गुलाब जामुन, शाही टुकड़ा ये मेरा ऐसा कोई चॉइस नहीं है कि भाई यही होना, जो बस मीठा थोड़ा नॉर्मल लेता हूँ बस। तो अगर चाय पीने का मुद्दा आया तो मुजाहिद भाई चाय पीने के लिए औरंगाबाद शहर से बाहर चलना पसंद करते हैं, या शहर में रहकर कहीं बैठकर चाय पीना? साहब देखो बाहर के लिए तो पूरे शहर को पता है। ये कागज़ीपुरा जी। फ़ेमस है और शहर में लो तो शहर में तो बहुत पॉइंट है। शहर में कहीं जाओ हर जगह तो चाय के मुजाहिद भाई को क्या पसंद है? यहाँ बैठकर गुफ्तगू करना, चर्चा करना, या दोस्त यारों के साथ सफर पे निकल जाना लॉन्ग ड्राइव पे और कागजी की चाय पी के आना? नहीं, नहीं कागज़ीपुरे की चाय नहीं, मुझे सिटी में ही पसंद है चाय पीना। ज़्यादा खास एक आधी बार कभी गए तो चल जाते, नहीं ऐसा तो कुछ आपके दोस्त यार इतने हैं हुँ, कि हमने अक्सर आपको देखा कि आप आपकी गाड़ी छोड़कर आपके दोस्तों की गाड़ी में दिखते तो सब मेरे को एक ही चीज़ है, मेरे को चाय पे चाय लवर जो है बोलेंगे हमारी चाय पे क्यों चर्चा कर रहे नहीं तो हो? देखिए, मैं जितना समझता हूँ औरंगाबाद का पहचान दूसरी जो अगर देखी जाए, हाँ, कि औरंगाबाद के अंदर सबसे ज्यादा एडिक्टेड लोग जो है वो चाय के। चाय हमारे पास चाय के बिना चर्चा नहीं होती, चाय के बिना सुबह नहीं होती, और चाय के बिना रात नहीं सब चाय के बिना तो टॉक भी नहीं होती। होती। अब जैसा चाय लवर तो मतलब भैया आप बहुत मानते है, हैं आप चाय लवर है? चाय लवर है, चाय लवर है और दूसरी बात अच्छा है, चाय सब पूरे शहर में सबको पसंद है और सबको अपने-अपनी तरीके से पसंद है। तो लोग मुजाहिद भाई के पास आकर ऐसा बोलते हैं कि मुजाहिद भाई चाय पिला रहे हो, या फिर ये कहते हैं मुजाहिद भाई चलो चाय पी के आते हैं? बहुत दोस्त आने वाले बोलते हैं चलो चाय पी के आएँगे, कोई बोलते चाय पिलाओ, कोई बोलते चाय पीएँगे। हम ये चाहते हैं कि जो मुजाहिद है दोस्त यारों में, जी, वो हमारे साथ भी वैसी बात करे। बिल्कुल, मैं पहले जैसा था अभी भी वैसा हूँ, कोशिश करूँगा आगे भी वैसा रहूँ। नहीं, हमारे भी इंशाल्लाह ये कोशिश रहेंगे कि मुजाहिद भाई इस तरह है कि वो हंसी मजाक भी करते हैं, पॉलिटिक्स पे चर्चा भी काफ़ी लंबी कर देते हैं, और जब मूड होता है तो फिर वो हंसी मजाक ऐसी करते हैं कि फिर दोस्त यार ये भूल जाते हैं कि मुजाहिद भाई एक लेगेसी से आते हैं। हकीकत है। हाँ, ये तो हकीकत। और हम भी आवाम तक पहुंचाना चाहेंगे कि आप जरूर देखते हो मुजाहिद भाई को गाड़ियों में, दोस्तों के साथ काफिलों में, पर वो मुजाहिद भाई का एक ऑरा है। हुँ, जहाँ पर जाना होता है तो वो पूरे दोस्त अहबाब के साथ जाते हैं, पर मुजाहिद भी जब आप इनके करीब आकर मिलेंगे हुँ, तो मुजाहिद भी एक दोस्त है। बिल्कुल। और इंशाल्लाह जो जो इनसे कनेक्ट होंगे, मुजाहिद भाई ने बोल दिए कि मूनलाइट का दरवाजे हमेशा खुले हैं। तो इसका गलत फायदा ना ले, रात के 12 के बाद मुजाहिद भाई को फोन ना करे,
कि मुजाहिद भी भूख लग गई है, आपके पॉडकास्ट में हमने सुना था कि दरवाजे खुले हैं। कल ये ना हो जाए कि रूफ टॉप पे आपको एक रेस्टोरेंट खड़ा करना पड़े वापस से कि भाई पॉडकास्ट में मुजाहिद भाई ने बोल दिए थे। घर वाले बोलेंगे कि हाँ, मुजाहिद भाई ने क्या प्रॉमिस कर दी है नहीं कि बच्चे मुजाहिद भाई को रात में भी बखश रहे। नहीं बिल्कुल आपके लिए मुजाहिद जो है कभी भी आपका मुजाहिद दोस्त हो, भाई हो, भैया हो, भतीजा हो, जैसा भी हो, आपके लिए हर टाइम हाजिर हूँ मैं। अब आखिरी सवाल है कि आप मुजाहिद भाई अपने प्रभाग के लोगों के साथ हुँ, और अपने वार्ड के हुँ, अंदर के जो हुँ, लोग आपको सुनने पसंद करते हैं, हुँ। इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सब मैं यूथ के लिए एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि यूथ ने एक जो है साथ देना चाहिए और यूथ ने आगे बढ़ना चाहिए। जब तक यूथ आगे नहीं बढ़ेगा, जब तक कुछ नहीं होने वाला। और यूथ के वास्ते तो मैं हर टाइम हाज़िर हूँ और कोशिश है कि यूथ ने मेरा साथ देना, मेरे हाथ में हाथ देना, मैं आगे तक की मेरी कोशिश है कामयाबी की तरफ जाने की कोशिश करें। इंशाल्लाह इसी बात पे हम इस पॉडकास्ट को ख़त्म करते हैं और इस उम्मीद के साथ कि मुजाहिद भाई के पूरे विज़न जो मुजाहिद भाई ने पेश किए हैं, अल्लाह ताला उसमें उनको कामयाबी अता फ़रमाए इंशाल्लाह। और एक जो लेगेसी लेके चल रहे हैं अपने हुँ, खानवादे की, एक ख़ानदान की जो एक लेगेसी आगे बढ़ रही है, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला इसमें भी आपको कामयाब करे। इंशाल्लाह। और जो विज़न इन्होंने मेंशन किए यूथ का जुड़ना, हुँ, तो ये बहुत अच्छी बात की मुजाहिद भाई ने। और इंशाअल्लाह नेट पॉडकास्ट में मिलते हैं मुद्दा कुर्सी के साथ ही किसी नए शख्सियत के साथ जिसको आप जानना चाहो। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।